प्रणाम। मैं दीप्ति भारती, आप सबका स्वागत है इस योग के कार्यक्रम में। तो आज हम बात करेंगे मोटापे के ऊपर। आज पूरे देश में कम से कम 90% लोग इस मोटापे जैसे बीमारियों से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं कि कभी वो लोग इवन कि इतनी ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है कि वो सर्जरी कराने तक के लिए परेशान हो जाते हैं कि अब तो हमें सर्जरी ही करानी पड़ेगी। लेकिन स्टार्टिंग में जब हम खाना पीना स्टार्ट करते हैं तो हमें ध्यान नहीं होता है। जब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा हेल्दी हुए तो हमें ध्यान नहीं होता है कि हाँ ठीक है। फिर थोड़े कपड़े टाइट होना स्टार्ट होते हैं तभी भी हमें ध्यान नहीं होता है। जब हम एक्सेस में हो जाते हैं, हमारा ओवरवेट हो जाता है या तो उस मोटापे के कारण, उस फैट के कारण जब कोई प्रॉब्लम हमें होने लगती है तब हमें ध्यान आता है कि नहीं हाँ अब शरीर बॉडी हमारी मोटी हो गई है, मतलब इस तरीके से फैट जमना, चर्बी आना स्टार्ट हो गया है। तब भी हमें नहीं ध्यान होता है। कुछ लोग होते हैं एक्सरसाइज वगैरह करते तो हैं लेकिन वो उसमें प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस की कमी की वजह से तब हमारे एक्सरसाइज वगैरह योगा वगैरह सब कुछ करते तो हैं लेकिन इस चीज़ की कमी की वजह से जब उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है तो सोचते हैं कि योगा और आयुर्वेद तो काम ही नहीं करता है, या एक्सरसाइज तो काम ही नहीं करता है। फिर वो एलोपैथी के यहाँ दिखाएंगे और कहीं दिखाएंगे मेडिसिन वगैरह, तो लास्ट में आ जाएंगे सर्जरी पर। तो आप चीज़ों को गलत ना ठहरा करके आप खुद को दोष दीजिए कि कहीं ना कहीं मेरी कमी थी। जैसे कि आप 1 महीने में मोटे तो होते नहीं हो, 1 महीने में खाते हो, नॉर्मली सारा काम करते रहते हो। जब 1 महीने में मोटे नहीं होते हो तो 1-2 महीने में आप योगा एक्सरसाइज करके कैसे पतले हो जाओगे? पहले आप ये सोचिए, ये फर्स्ट थिंग है। और हो गया, अगर आप मोटे हो भी गए, उससे आपको प्रॉब्लम हो भी गई तो उसको लेकर के स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना कि अरे मैं तो मोटे हो गई, फिर मैंने 1 महीना किया, मैंने इतना कुछ किया, मेरा ठीक नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ नहीं करनी है। आप सबसे पहले कोई भी डिजीज़ हो, कोई भी बीमारी हो, चाहे वो मोटापा ही क्यों ना हो, उसके कॉजेज ऑफ ऑल डिजीज एंड बीमारियों के मोटापे का सिर्फ 3 कारण होता है, 3 से 4 कारण होता है। पहला होता है स्ट्रेस, दूसरा होता है ओवर ईटिंग एंड अनहेल्दी ईटिंग। हम खाते तो हैं लेकिन हम भूख से ज़्यादा खाते हैं या तो पेट से ऊपर खाते हैं। कभी भी कोई अच्छी चीज़ आ गई, चलो 1 दिन खाया, वो 1 दिन का ही कब जा कर के बॉडी पर कितना हार्म करेगा वो हमें नहीं पता होता है। और ओवर ईटिंग खाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम हम अनहेल्दी खाते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग खाते हैं। हमें ये नहीं समझ में आता है कि हमारी बॉडी की क्या डिमांड है। मतलब इस टाइम हम इतना ज़्यादा लोगों चीज़ों में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, दुनिया में इतना ज़्यादा खो गए हैं कि हम अपनी बॉडी तक को भूल गए हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो कॉमन है। और जो तीसरा कारण होता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। बैठे रहेंगे, फ़ोन चलाते रहेंगे, काम करते रहेंगे, सोए रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। अगर पढ़ते भी रहेंगे तो कहेंगे कि टाइम नहीं है, बैठे रहेंगे टाइम नहीं है, काम थोड़ा बहुत हिल डुल दिया, काम धंधा कर दिया, बस का हो गया। तो योग में, एक्सरसाइज में, ये जो काम करते हैं इसमें इन सारी चीज़ों में डिफरेंस होता है। जब आप योग करते हैं तो उसमें आपका पूरा बॉडी, पूरी सेल्स, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा माइंड, पूरा ब्रीदिंग, पूरी सांस आपकी जब एक साथ आती है तब वो वर्क करता है। इसीलिए और एक्सरसाइज में जब आप, हाँ मैंने ये चीज़ भी नोटिस की है कि लोग पतले होने के लिए रनिंग वगैरह और फिजिकल एक्टिविटी करते तो कान में ईयरफोन लगा लेंगे, ध्यान कहीं और रहेगा, गाने सुनते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। तो ऐसे कुछ नहीं होता है। फिर आप करते रहोगे, फिर इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आप कहोगे ये चीज़ काम नहीं करती। वो चीज़ काम करती है, आपने गलत तरीके से किया, इसीलिए ये चीज़ आपके ऊपर काम नहीं की है। तो इस चीज़ का आप पहले ध्यान रखिए। क्योंकि अगर मैं मोटापे के ऊपर भी बना रही हूँ, अगर आपको 1-2 महीने के अंदर रिजल्ट ना मिला तो आप तुरंत या मुझे भी ब्लेम करेंगे कि तुमने सही नहीं बताया, तुमने ये किया था, तुमने गलत बताया है। तो इसलिए सबसे पहले आप ब्लेम करना, कोई भी बीमारी हो, अगर आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो एक बार आप खुद बैठ के सोचिए कि आखिर मैंने कमी कहाँ की थी, तब जाकर के वो चीज़ ठीक होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो अब सबसे पहले योग का अभ्यास हम करना स्टार्ट कर रहे हैं। एक चीज़ का याद, इस बात का कोई भी, अगर आप मोटापे से ग्रसित, मैं स्पेशली आज मोटापे का हमारा कार्यक्रम है तो हम मोटापे से ही बात करूं। आपका शरीर जितना गलेगा उतना पिघलेगा,
ये चीज़ आप अपने दिमाग में नोटिस करिए। आप पसीने से जितना टॉक्सिक अपनी बॉडी से निकालोगे जितना, क्योंकि ये जो हमारे साइड में यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे जो फैट इकट्ठे हो जाते हैं थाइज में, यहाँ पे काफ मसल्स में, यहाँ पे नेक पे, बहुत सारे लोगों की तो यहाँ तक भी फैट इकट्ठी हो जाती है, गर्दन में इकट्ठी हो जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब हम ये चीज़ हमारी सिर्फ पसीने से ही गल सकती है। जब तक पसीना आपको नहीं होगा, डाइट प्लान आपको अंदर से सही करेगा और पसीने से मेरी एक बात हमेशा, अगर आप इस चीज़ से प्रॉब्लम में है तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आप जितना अपने शरीर को गलाएंगे आपका शरीर उतना पिघलेगा। गलाने पे तो लोहा पिघल जाता है, आपकी शरीर कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक बार हम मंत्र का उच्चारण कर लेंगे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ आसन वगैरह और वार्म अप कर लेते हैं। हमारी पूरी बॉडी जब वार्म हो जाएगी एकदम अच्छे से, तब जा करके हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। लेकिन वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार आप देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने गर्दन से, क्योंकि गर्दन पे भी बहुत ज़्यादा लोगों की फैट इकट्ठा हो जाता है। तो गर्दन से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा तुरंत हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी होती है, वो धीरे धीरे स्टार्ट करना होता है, इसलिए भी। तो सबसे पहले हम आपकी जो सांस है वो नॉर्मल रहेगी। सिर्फ अपने गर्दन को आपको लेफ्ट राइट मुड़ाना है और फिर आगे पीछे इस तरीके से। एक बार आप देखिए, 10 से 12 बार लेफ्ट और राइट, 10 से 12 बार आगे पीछे। एक बार देखिए, सांस आपकी नॉर्मल रहेगी। अब हम करेंगे आगे पीछे। अब हम थोड़ा ताड़ासन कर लेते हैं। ताड़ासन में अपने हाथों को आगे लाएंगे, अपने उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे और ऊपर स्ट्रेच करेंगे। सांस भरेंगे, आपकी पूरी बॉडी में आपको स्ट्रेच फील होगा। स्ट्रेच करेंगे आपकी उंगलियों से लेकर के, पैरों की उंगलियों से लेकर के हाथों की उंगलियों तक आपको पूरा स्ट्रेच फील होगा। आप थोड़ी देर होल्ड करिए, वापस आ जाइए। एक बार और। वापस आ जाएंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा शरीर गलाना है ना, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे आपके पैर थोड़े ऊपर, ज़्यादा नहीं उठने चाहिए, सिर्फ थोड़ा थोड़ा। स्टार्टिंग में हमें तुरंत हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी होती है, तो हम धीरे 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 स्टार्ट करेंगे। 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यूसली बिना रुके। लंबा लंबा गहरा गहरा सांस लेना है। इस तरीके से आपको थकावट महसूस नहीं होगी। आपके बॉडी के सेल्स को प्रॉपर जब ऑक्सीजन मिलता रहेगा तो आप थकेंगे भी नहीं और बॉडी अपना काम करेगी, एनर्जी अपना काम करेगी। अब हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठे अंदर, उंगलियां बाहर। हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और इसमें आपको अब आपकी जो एड़ियां है आपको आपके हिप को टच करेंगे इस तरीके से। ये करना है आपको। आपके हाथ का, पैर का
पूरे बॉडी का एकदम अच्छे से वार्म अप होगा। दो से 3 मिनट तक कंटिन्यूअसली करते चाहिए। वापस आ जाएंगे। ये था हमारा 2। अब हम थोड़ा घुटने को रिलैक्स दे देते हैं। आपको रुकना नहीं है, थोड़ा सा इस तरीके से। हाँ, घुटने हमारे रिलैक्स भी हो जाएंगे और काम का काम भी हो जाएगा। तो इस तरीके से करिए, एक बार आप देखिए। इस तरीके से कर सकते हैं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अगर आपकी कैपेसिटी हो तो पूरा जाएं। कैपेसिटी हो तो पूरा जाएं, पूरा जाएं, पूरा बैठें, पूरा बैठें, पूरा उठें। नहीं हो पाए तो आप यहाँ तक भी जा सकते हैं। लंबा लंबा सांस, लंबे लंबे सांस लेने से जल्दी हमें थकावट महसूस नहीं होती है। जब मसल्स में क्रैम्प्स वगैरह भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से पहुंचते हैं। अचानक से योगा करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, हमारी मसल्स अकड़ जाती है, नस चढ़ जाती है, तो उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता। इसीलिए योगा करते टाइम आपको इस बात का ध्यान देना है। लंबा लंबा सांस, इस तरीके से। अब हम करेंगे थोड़ा जंपिंग जैक्स। इस तरीके से इसको बोलते हैं। करते तो बहुत हैं लोग, लेकिन इसमें आपको इस बात का ध्यान देना है। आज हम थोड़ा नए तरीके से करेंगे। इसमें आपको इस बात का ध्यान देना है, आप सीधे खड़े हों। जब आप ऊपर जाएंगे तो सांस को भरना है। देखिए, एक बार आप देखिए, कम से कम 20 से 25 बार आपको इस तरीके से। ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक बार आप देखिए, आपके पूरे थाइज, पैर वैर सब मजबूत हो जाएंगे और अच्छी खासी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। एक बार आप देखिए, जल्दी जल्दी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको करना है। लंबा लंबा सांस, ऊपर जाएंगे सांस छोड़ेंगे, ऊपर जाएंगे सांस लेंगे, नीचे आएंगे तो सांस छोड़ेंगे। एक बार और। जितना पसीना हो, मुझे तो अभी से पसीना आना स्टार्ट हो गया। जितना पसीना होगा उतना अच्छा है। अगर आप थक गए हो तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे आप रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि जो मोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेट होता है, वो थोड़ा कोई सा भी लाइट एक्सरसाइज करने पर थक जाते हैं, फिर थोड़ी देर बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ आप दिमाग में ना रहे कि अगर हम आराम करके भी कोई भी एक्सरसाइज है वो योगा करते हैं तो वो बेनिफिट नहीं होता है। आप धीरे ही करिए, लेकिन उसमें के अंदर एक कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखिए। अगर आप रनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ा करिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है धीरे धीरे ही करिए। करने पर जब आप रुक रहे हैं तो उसके बाद वो चीज़ स्टार्ट मत करिए। बॉडी को रीऑर्गेनाइज फिर से उस फॉर्म में लाने में टाइम लगता है, इसीलिए उसके बाद इफ़ेक्ट भी पड़ता है, क्योंकि आपकी बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स करे खुद को, फिर आपको उस वही काम के लिए लगा दिया तो अप एंड डाउन में दिक्कत होती है उसको। तो ये चीज़ हुई होगी, रिलैक्स कर लिया। इसको एक बार और कर लेंगे इस तरीके से।
अब हम करेंगे एक प्रोसेस होता है इंजन दौड़, इसका नाम होता है, काफ़ी अच्छा है ये। इस तरीके से आपको करना है। पहले आप अंगूठे अंदर उंगलियां बाहर, मुट्ठी बना लिया। मुट्ठी बनाने के बाद जो हाथ मोड़ेंगे वही पैर उठाएंगे, और ये जो हाथ रख नीचे रहेगा वो हाथ सीधा खड़ा रहेगा। फिर जब सांस को छोड़ेंगे, सांस नॉर्मली आती रहेगी, सिर्फ आपको फोर्स के साथ सांस छोड़ना है इस तरीके से। जैसे ही सांस छोड़ेंगे वैसे ही ये दूसरा पैर अल्टरनेट वाला और दूसरा हाथ तुरंत उठ जाएगा इस तरीके से। ये करना है आपको। आप इसमें स्पीड से भी कर सकते हैं, एक बार देखिए। एक बार साइड से देखिए, क्योंकि आपकी जो एड़ियाँ हैं वो हिप से टच होनी चाहिए, तो इस तरीके से। इस तरीके से करना है। तो आप 2 से 3 मिनट तक इसको कंटिन्यूअसली करिए। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी बेनिफिशियल भी, लाभदायक है। एक बार आप देखिए 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यूअसली, 5 मिनट हो तो और अच्छा है। देखिए एक बार आप। इस तरीके से करना है आपको। 2 से 3 मिनट तक टाइम लगा के कंटिन्यूसली कीजिए आप। इतने में ही आपको पूरा थकावट महसूस फील होगा। ये था। अब हम आखिरी वाला करेंगे। इसमें इस तरीके से करना है। पैरों को फैला लेंगे, ज़्यादा नहीं फैलाना, कम नहीं फैलाना, एकदम कम। आपको ध्यान रहे कि आपके कंधों में जितनी चौड़ाई है पैरों में ही उतनी गैप होनी चाहिए। दोनों हाथ को इंटरलॉक करेंगे, वो भी पीछे से, इस तरीके से। अगर ये हो पाए तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं हाथ। इस तरीके से आपको हाथ को इंटरलॉक करना है और सांस भरेंगे, पीछे जाएंगे, रोक के रखेंगे, सांस भरेंगे, पीछे जाएंगे, रोक के रखेंगे, फिर तेज से सांस छोड़ेंगे। ये करना है आपको। इससे आपके जो पेट में, साइड वेस्ट में और आगे जो, क्योंकि बहुत सारे लोग हर जगह से थोड़े पतले होते हैं लेकिन पेट ही बहुत ज़्यादा निकला होता है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। एक बार आप देखिए, आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। इससे आपके पूरे हाथ में, पैर के भी जो एक्सेस फैट है आपको खुद फील होगा। तो इसको भी आप कंटिन्यूअसली 20 से 25 बार करिए, एकदम कंटिन्यूअसली। जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से यही सेम चीज़ अब आपको पैर फैला लीजिए। आपके जो पैरों में गैप है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, कंधे से थोड़ा सा ज़्यादा। इस तरीके से आपका जो स्ट्रेच है वो कमर के साथ साथ पूरे जो यहाँ पे एक्सेस फैट होता है, जो हिप के साइड होता है, वहाँ पर, यहाँ पर भी यहाँ वाला फैट कम होगा। तो आपको इस तरीके से करना है। एक बार आप देखिए, सांस लिया, आप जब पीछे जा रहे हैं तो आपके ये जो कंधे हैं वो ऐसे इस तरीके से टाइट होने चाहिए।
तो मैंने जिस तरीके से हाथ बताया, हाथ का जो पोजीशन रहेगा वैसे ही रहेगा। अब हम वापस आ जाएंगे। इसको भी कम से कम आपको 2 से 3 मिनट या तो 25 से 30 बार 50 बार आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप जितना आप कर चाहें, आपकी कैपेसिटी के हिसाब आप उतना कीजिए। तो ये हो गया। अब करेंगे थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं अपनी बॉडी को। जब हम स्ट्रेच करते हैं और थोड़ी देर होल्ड करते हैं तो हमारी जो मसल्स होती हैं उन्हें भी धीरे धीरे रियलाइज़ होता है, हमारी सेल्स को भी, कि नहीं अब हमें इसी फॉर्म में रहना है। तो इस तरीके से तो हम थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। सबसे पहले हम इस जो पैरों में जो हमारे जितने कंधे रहेंगे, कंधे के बराबर हमारे पैरों में गैप रहेगा, और हाथ फैलाएंगे और सांस भरेंगे, राइट साइड मुड़ेंगे। इससे आपके जो पेट से ऊपर तक का फैट है वो कम होगा। तो इस तरीके से आपको आगे नहीं मुड़ना है, ना ही आपको पीछे मुड़ना है, क्योंकि बहुत लोग करते तो ऐसे करेंगे। तो आपको आगे नहीं मुड़ना है, आप जितना कम हो सके कम ही मुड़िए, लेकिन राइट सही तरीके से मुड़िए। और आपको थोड़ा होल्ड करके रखना है, और आपकी कोहनियाँ नहीं मुड़ेंगी और घुटने नहीं मुड़ेंगे। तो इस तरीके से करना है। देखिए एक बार आप सांस लिया, होल्ड, वापस आ जाएंगे। इसी तरीके से एक बाएं साइड में आपके जो हाथ पे और कमर के साइड में, चेस्ट की साइड में जो एक्स्ट्रा फैट है वो कम होगा। तो इस तरीके से आपको करना है। होल्ड करेंगे 4 से 5 बार। एक बार आप देखिए, इस तरीके से आपको करना है। नीचे आ जाएंगे। अब यही चीज़ आपको थोड़ा सा पैर फैला के करना है। तो जब हम पैर फैला के करते हैं तो हमारे जो यहाँ से काफ मसल से लेकर के थाइज में और जो हिप साइड में, ये सब में एक्स्ट्रा फैट है वो कम होना स्टार्ट होता है। तो इसका 2 प्रोसेस है। पहला तो यही है, सांस लिया, पूरा झुकेंगे, पूरा जितना हो सके आपको स्ट्रेच फील हो, आपके पैर में तक स्ट्रेच फील होगा। सीधे आप प्रॉपर तरीके से झुकें, होल्ड करिए, कोहनियाँ मोड़नी नहीं चाहिए, एकदम स्ट्रेट। वापस आ जाएंगे। अब उल्टे साइड से बिल्कुल स्ट्रेट, वापस आ जाएंगे। 3 से 4 बार इसे भी करता है। तो एक बार आप देखिए, सांस भरेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे, वापस आ जाएंगे। तो आपको 4 से 5 बार ये भी करना है। अब इसका एक और प्रोसेस है। हाथ फैलाएंगे दोनों, फिर इसको थोड़ा सा जो नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी, लंबी लंबी सांस रहेगी और ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। जितना लंबा हो सके उतना लीजिए, इस तरीके से। अब हम इस तरीके से करना आपको। एक हाथ आगे नहीं झुकना है, जितना आपकी यहाँ, जितना आप अपने हाथ को नीचे ले जा सकते हैं उतना ले जाइए। इतना आ रहा है तो इतना ही कीजिए, आगे जा रहा है तो आगे जाइए, लेकिन आगे नहीं झुकना है। नीचे ले जाने के चक्कर में आपको आगे नहीं झुकना है। आपकी जितनी, आपको जहाँ तक स्ट्रेच फील हो आप वहीं तक अपने पैरों को, अपने हाथी को लेके, अपने हाथ को लेके जाइए। देखिए एक बार। तो इसको हमें जल्दी जल्दी करना है। देखिए, लंबा लंबा सांस, तो इसके करने के बाद अब आपको ये करना है आगे पीछे। जो हमारे पेट पे एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा हो जाता है ना साइड साइड में, इधर उधर से, तो हमको
अब इसके ऊपर वर्क करना है। तो एक बार आप देखिए, हाथ दोनों ऊपर, फिर एक दूसरे के उल्टे पैर पे हाथ रखेंगे। जैसे दायां हाथ है तो बाएं पैर पे रखेंगे, बाएं हाथ तो दाहिने पैर पे रखेंगे, इस तरीके से। और झुकेंगे तो अपने बाएं हाथ की जो हथेली है फिर से उसको देखना है और कोहनी एकदम सीधी रहेगी, इस तरीके से। और वही सेम प्रोसेस आपको ऐसे करना है। इसमें आपको स्पेशली जो थाइज है, थाइज के अंदर थाइज है, जो घुटने से ऊपर चेस्ट से नीचे तक का जो एक्स्ट्रा फैट होता है, यही वाला फैट जल्दी कम नहीं हो पाता है, तो उसके लिए ये स्पेशली है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो आप कम से कम 25 से 50 बार आराम से एकदम जल्दी करिए इसको। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। अगर गहरा सांस, लंबा और गहरा सांस ले सकते हैं तो और अच्छा है। एक बार आप देखिए। जितना ट्विस्ट कर सकते हैं उतना अच्छा है। जितना ट्विस्ट कीजिए, लंबा गहरा सांस, हाथ को फैलाइए ऊपर, हथेलियों को देखिए, पूरे बॉडी को अपने स्ट्रेच करिए, आपको स्ट्रेच पूरा फील होगा। वापस। अब इसके बाद थोड़ी देर खड़े होकर के रिलैक्स कर लेंगे, आंखें बंद, थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। लंबा गहरा सांस। आपको इतना करने के बाद ही आपकी पूरे बॉडी में आपको वाइब्रेशंस फील होंगे, हाथ में, पैर में। तो आप उसको भी फील कर सकते हैं या अपनी सांस पर भी ध्यान दे सकते हैं। वापस आ जाएंगे। अब आपको थोड़ा सा कमर, जो है बेली को आपको थोड़ा सा वर्कआउट कराना है, बेली को ट्विस्ट कराना है। बेली पर भी हमारे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा हो जाता है। पेट का और बेली का फैट कम करने में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। ये वाला ही पोर्शन कम नहीं होता है जल्दी, तो ये भी आपको करना है। तो इसमें आप अपने दोनों हाथ को सामने लाएंगे और एक दूसरे की कोहनियों पे रख देंगे। उसके बाद बीच में सांस लेना है। पैर में जितना चौड़ाई होगी कंधे की, उतना ही आपके कंधों के ऊपर, जितनी कंधे में चौड़ाई पैर में उतना ही गैप। सांस भरेंगे, साइड से छोड़ देंगे, फिर बीच में आएंगे, ये था स्लो। लेकिन अब आप इसको जल्दी करना चाहें तो आपको जो सांस है वो फोर्स के साथ आगे फेंकना है। तो आप इसको जल्दी करना चाहें, ये बहुत अच्छा ट्विस्टिंग है आपकी बेली का, तो जल्दी करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। एक बार आप देखिए। तो ये करना है आपको खुद फील होगा आपके पूरे कमर साइड में, आपकी पूरी कमर ट्विस्ट हुई है। तो इस तरीके से आपको करना है। सांस जो है कि नॉर्मली आती रहेगी, आप उसको फोर्स के साथ साइड में फेंक सकते हैं। अगर आपके हाथ का मोटापा बहुत ज़्यादा है, अगर आप यहाँ तक कैपेसिटी होल्ड नहीं कर सकते, तो अपने हाथ को सामने लाइए और इस तरीके से भी कर सकते हैं। जो ब्रीदिंग की प्रोसेस रहेगी सांस की बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, सिर्फ हमें अपने हाथ का पोजीशन चेंज करना है, वो इससे लाना है। तो एक बार आप देखिए, हाथ दूर नहीं होंगे कमर से, हाथ कमर में बिल्कुल चिपके रहेंगे।
है आपको। अब हम थोड़ा सा कमर को आगे पीछे रोटेट कर देते हैं, क्योंकि कमर में भी हमारे पैर में थोड़ा गैप बढ़ा लेंगे, कमर में भी, इसके लिए कमर के लिए ये भी काफ़ी अच्छा है। कमर को थोड़ा रोटेट करेंगे और लंबा गहरा सांस लेंगे। सांस ब्रीदिंग नॉर्मल आपकी लंबी गहरी आती रहेगी। कमर को रोटेट करना है 5 से 10 बार राइट साइड में, 5 से 10 बार लेफ्ट साइड में। आपको ऐसे ऐसे नहीं घुमाना, या तो कुछ लोग आगे ऐसे ऐसे करते रहते हैं और कुछ लोग पीछे ऐसे ऐसे, इस तरीके से नहीं करना है आपको। सिर्फ आपको पूरा रोटेट करना है, पूरा पूरा। जितना ये पोर्शन सर्कल की तरह आगे जाएगा, पूरा कंप्लीट सर्कल बनना चाहिए। तो जितना पोर्शन आगे की तरह रोटेट करेगा, उतना ही पोर्शन आपका पीछे रोटेट करेगा। इस तरीके से एक बार आप देखिए, साइड से भी इस तरीके से पूरा रोटेट करना है, फिर पीछे से ऐसे, क्योंकि जब हम पीछे से ऐसे रोटेट करेंगे तो हमारे जो थाइस की जो इधर साइड जो जितनी भी ग्लूट मसल्स होती हैं ना, तो वो पूरी उसके ऊपर आपको इफेक्ट पड़ेगा। जो वेस्ट में हमारे जो वेस्ट में मसल्स होती हैं उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको पूरा रोटेट करना है। पाँच से 10 बार सीधे में और 5 से 10 बार उल्टे में। इस तरीके से आपको कंप्लीट रोटेट करना है। मोटापा भी मोटापा ही बहुत सारे रोगों का कारण होता है। जब हम एक्स्ट्रा फैट, जब आपके ऊपर अगर एक्स्ट्रा सामान लाद दिया जाए तो आप तुरंत थक जाते हैं। आपको लगता है कि जल्दी से जल्दी इन सारे सामान को, इन सारी चीज़ों को उतारो, क्योंकि मेरी बॉडी की इतनी कैपेसिटी नहीं है। उसी हिसाब से जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं अंदर, उसके ऊपर जब हम एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा हो जाता है तो उनके ऊपर लोड पड़ने की वजह से वो अच्छा वर्क नहीं कर पाते हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आती हैं। जैसे अब पेट पर मोटापा हो गया, पेट का मोटापा ही आपको अनगिनत पेनक्रियाज, डायबिटीज़, किडनी फेलियर, यूट्रस में प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, कोलाइटिस हो जाता है, आता है, दस्त होता रहता है, कॉन्स्टिपेशन, ये तो गजब ही भयंकर है। क्योंकि आजकल बच्चों तक को कॉन्स्टिपेशन होता है। बड़ों की तो बात ही छोड़ दो, पेट साफ ही नहीं होता है जल्दी। एक तरीके से जब पेट खुश तो पेट स्वस्थ, हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं इसको, पेट स्वस्थ तो बाकी सब मस्त। तो पेट ही मस्त नहीं रहेगा तो सब, पेट ही जब स्वस्थ नहीं रहेगा तो मस्त सब कहाँ से रहेगा। तो ये भी इसीलिए मोटापा बहुत बड़ा रीज़न होता है बहुत सारे रोगों का। तो अब थोड़ा सा जब आपको इंडिकेट मिले कि अब मेरी बॉडी थोड़ी सी लिथार्जिक हो रही है, हम थक रहे हैं, थोड़ा ओवरवेट हो रहा है, तो आपको अपनी बॉडी पर काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ पहले ही करते रहना चाहिए कि इस चीज़ की नौबत ही ना आए। अब हम थोड़ा सा घुटने एक और प्रोसेस करेंगे। इसमें आपकी जो यहाँ पे जो एक्सेस फैट है ना, इसके लिए ये बहुत बेहतरीन है। और आपके जो यहाँ पे किसी की ये चीज़ ये सब पैर वैर नॉर्मल रहेंगे, पंजे वंजे नॉर्मल रहेंगे, ये पूरा एकदम भरा होता है, बिल्कुल काफ मसल्स होते हैं, ग्लूट मसल्स, ये पूरा एकदम मोटापे से बेहतरीन भरे होते हैं, बिल्कुल फैट से। तो इसलिए ये करेंगे। तो ये जो मैंने प्रोसेस बताया था इंजन दौड़ वाली, बिल्कुल सेम उसी तरह है। हाथ ऊपर ले जाएंगे, फिर दाहिना हाथ मोड़ेंगे, दाहिना पैर मोड़ेंगे, इस तरीके से आपको मोड़ना है। फिर ऐसे ये प्रोसेस रहेगा। ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, लंबा लंबा सांस भरेंगे। आपके हाथ को बिल्कुल फोर्स के साथ ऊपर फेंकना है। ये करना है कि आपको यहाँ की जो मसल्स है खुद फील हो कि आपकी मसल्स में टोनिंग हो रही है, स्ट्रेच फील हो रहा है। और इसको आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। देखिए एक बार, ये करना है आपको। तो इस तरीके से कम से कम 2 से 3 मिनट तक आप कंटिन्यूसली इसको कीजिए, काफ़ी अच्छा है। आप फोर्स के साथ हाथ को ऊपर फेंकना है और एड़ियाँ है आपको
हिप से टच होती रहेंगी। एक बार आप देखिए, एक हाथ मोड़ा, एक पैर मोड़ा, ये करना है आपको, फोर्स के साथ हाथ फेंकना है। ये था हमारा आज का। अब हमारी पूरी बॉडी एकदम पसीने पसीने से बिल्कुल आज का। अब हम, अगर आप रिलैक्स करना चाहते हैं, थकते हो तो आप रिलैक्स भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने हाथ को अगल बगल घुमा लीजिए, पैर को थोड़ा ऐसे कर लीजिए, इस तरीके से। तो हाथ पैर को थोड़ा, बॉडी को, हाथ पैर को ऐसे स्ट्रेच कर लीजिए, ऐसे से थोड़ा सा आपको रिलैक्स फील होगा। ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं थोड़ा सा। फिर उसके बाद ज़्यादा नहीं, कुछ सेकंड तक रिलैक्स कीजिए अपनी बॉडी को, कि आपकी जो बॉडी है वार्म हुई है इतनी मेहनत से, वो बिल्कुल नॉर्मल ना हो। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अब दूसरा, अब आज का लास्ट, पैर को फैला लेंगे। आज का लास्ट ये बहुत अच्छा है, आपके ऊपर से नीचे तक आपकी वर्कआउट तो होगा ही आपकी पूरी बॉडी का, और ये बैलेंस के लिए भी काफ़ी अच्छा है, और आपकी पूरी मसल्स को स्ट्रेच करेगा। हम बहुत सारे लोग फैट कम करने के लिए जिम जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिम, हम बॉडी पतली तो हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम 60+ की एज में आते हैं ना, उसी तरीके से जो जिम की वजह से, जिम जाने की वजह से हमारी जो बॉडी, इसमें ये जो हमारी स्किन है चिपक गई थी, वो झूलना स्टार्ट हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारे जो एजेड लोग होते हैं, वहाँ पे ये जो सारी मसल्स होती हैं वो ऐसे लटक सी जाती हैं, बिल्कुल ये सारी ऐसे, ये इस तरीके से लटकती रहती हैं। तो वो, क्योंकि जब हम जिम जाते हैं तो फैट जो एक्स्ट्रा होता है पसीने से कम तो कर देते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर की मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, उनकी टोनिंग नहीं हो पाती, स्ट्रेचिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, कि वो अपने को अच्छे से अपने पोजीशन पे खुद को एक्यूमुलेट कर दें। तो वो उस तरीके से जिम अच्छा तो होता है, लेकिन आप कभी कभी लोग एक्सेस जिम करते हैं तो ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए तो ये जिम से ज़्यादा बेटर है, अगर मेरी माने तो। इससे बैलेंस भी काफ़ी अच्छा आता है, बॉडी में ताकत भी आती है, काफ़ी स्ट्रेंथ भी आता है। तो इसमें जैसे हम दाएं से स्टार्ट करेंगे, दाएं आ गया, जिस साइड जाएंगे वो हाथ ऊपर रहेगा, दाएं साइड आएगा, दाएं साइड हाथ, दायां हाथ ऊपर रहेगा, बायां हाथ नीचे। अपने हाथ को इस तरीके से इंटरलॉक करना है, अंगूठे उंगलियों के अंदर रहेंगे, ये हाथ ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद हम ये अपने बॉडी को इस तरीके से रोटेट करेंगे। उसके बाद हम दाहिने साइड झुक जाएंगे, दाहिने साइड झुक जाएंगे। आपको झुकने से, ये जो प्रॉपर तरीका है झुकने का ना, आपको इतने से झुकने से ही आपको, अरे पूरे यहाँ तक में, थाइस के मसल्स में, काफ मसल्स में, और हाथ के मसल्स में, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, ये जो जितने होते हैं इधर साइड में, आपको उसी इतने से ही आपको मसल्स स्ट्रेच फील होना स्टार्ट हो जाएगा। अब सांस भरेंगे, पूरे बॉडी को रोटेट, आपके हाथ आगे पीछे नहीं होंगे, कान से टच होंगे। यहाँ पर आए, फिर सांस छोड़ेंगे, ये करना है। लेकिन सॉरी फॉर दैट, क्योंकि जब हम बीच में आएंगे तो बाएं साइड जा रहे हैं, तो हमारा बायां हाथ फिर ऊपर हो जाएगा। एक बार आप फिर से देखिए। पहले हम दाएं साइड आए, सांस भरा, दाएं साइड झुक गए, सांस छोड़ा, सांस लिया, ऊपर आ गए। फिर हाथ को चेंज करेंगे बाएं साइड में, बायां हाथ ऊपर लाएंगे, फिर नीचे, और फिर यहाँ से ऊपर उठेंगे। आपकी पूरी कमर स्ट्रेच होगी इतने में। आपको सिर्फ ऊपर नीचे नहीं करना है। आप जब यहाँ से उठ रहे हैं ना, तो आप अपनी पूरी बॉडी को इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए उठिए। उठना है आपको ऐसे, ये जो पेट है वो आगे की तरफ जाएगा, और ये जो हाथ का एरिया, ये ऐसे ऐसे रोटेट होगा, तब आगे आने आएगा। फिर हाथ चेंज, फिर मेरे इतने में थकावट होने लगी। सांस छोड़ा, दाएं साइड आ गया, हाथ चेंज हो जाएगा। अब फिर लेंगे,
भरा, सांस भरा, हाथ चेंज, वापस। आपको सांस यहाँ से लेना है, बीच में रुकना है, फिर सांस यहाँ छोड़ना है। एक पैर से जब सांस लिया तो दूसरे पैर से सांस छोड़ा, इस पैर से सांस लिया तो बीच में आया, होल्ड किया। योगा की वार्म अप वाले वीडियो, अगर आप इतना तो हमारी जो मोटे लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनका एक्सेस फैट हो गया है, इतना तो उनके लिए काफ़ी है। अगर वो ज़्यादा करना चाहें तो, अगर इन और मन है तो मैं कुछ इसके बाद में कुछ आसनों के अभ्यास कराऊंगी, उसके बाद प्राणायाम। ये बिल्कुल कंप्लीट आपका वार्म अप, आसन और प्राणायाम के साथ एक कंप्लीट, जिस तरीके से कंप्लीट डाइट होता है ना, इस तरीके से कंप्लीट योग का अभ्यास हो जाएगा। इसके लिए बैठ जाएंगी। अब जो लोग सूर्य नमस्कार वगैरह करना चाहते हैं, अभी कुछ दिनों बाद बच्चों के लिए योग का अभ्यास बनाऊंगी, तो आप उसमें देखकर कर सकते हैं। और धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे इतना अपना टाइम दिया, मेरे ऊपर बिलीव किया, और आप योग करते रहिए। आपको कुछ हफ्तों के अंदर आपको रिजल्ट खुद फील होने लगेगा। अगर आप सही से करते हैं तो आपको कुछ दिन में रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। नहीं, आपको पैनिक नहीं होना है और बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है। आप खुद सोचिए, जब जल्दी से मोटे नहीं हो तो पतले कहाँ से होंगे। तो आप पेशेंस रखिए और टेंशन मत लीजिए। और मैं एक अपना डाइट प्लान भी बता दूंगी अब कुछ दिनों के बाद मोटापे के लिए, तो आप एक डाइट प्लान के साथ फॉलो करते रहिए, आप अपने आप खुद नॉर्मल हो जाएंगे। धन्यवाद, आपने मेरा साथ दिया इतने टाइम तक। थैंक यू सो मच।